रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जनरली हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। एक मूवमेंट चला है जिसमें लोग बार बार कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ पे बात इसलिए नहीं होती क्योंकि ये इनविजुअल होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने एक बहुत ही एक्सेसिबल, यूनिक वे तैयार किया है जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टिप्स ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। क्या पहलू है, क्यों इस ब्रांड, इस सर्विस की जरूरत है, किन लोगों को है, इन तमाम पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रितिका सिन्हा जी हैं जो COO हैं रॉकेट हेल्थ प्लेटफॉर्म की। जानेंगे ये रॉकेट हेल्थ है क्या और क्यों इसकी जरूरत इंडिया में बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत स्वागत रितिका जी आपका रेडियो उड़ान पर। नमस्ते दानिश जी। हाँ, और सबको नमस्ते जो भी सुन रहे हैं। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ। हम लोग बिहार से आते हैं एंड मैं और मेरे भाई दोनों ने शुरू किया था ये कंपनी कोविड के टाइम। तो कोविड के टाइम हुआ क्या था कि मैं प्रिपेयर कर रही थी स्पेशलाइजेशन के लिए, जो PG एग्जाम होता है डॉक्टर्स जो देते हैं, मैं पढ़ रही थी उसके लिए। एंड मेरा भाई भी आया हुआ था, उसने MBA किया है, वो US से वापस आया हुआ था एंड ही वाज इनटू स्टार्टअप्स ऑलवेज। तो उसका अपना वो एक्सप्लोर कर रहा था क्या करना है। मैं PG के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बट अगर आप लोग को याद हो तो कोविड में सेकेंड वेव जब आया था तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट था इंडिया पे। हॉस्पिटल्स पूरे फुल हो चुके थे। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं बिहार में। वी हैव अ नर्सिंग होम देयर। तो वहां पे भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स सबको दे रहे थे जिनको भी नीड था। बट काफी बुरा समय तो था, मतलब 4 o'clock इन द मॉर्निंग या रात को काफी पैनिक कॉल्स आ रहे थे लोगों के। तो मेरा भाई और मैंने सोचा, मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया था बाय द वे, जो PG का एग्जाम होता है वो पोस्टपोन हो गया था। तो मेरा भाई और मैंने सोचा कि व्हाई नॉट हेल्प पीपल, एंड बेस्ट है अभी ऑनलाइन हेल्प करना। एंड सिंस मेरा एग्जाम पोस्टपोन हुआ, मेरे जो जितने भी और भी जान पहचान के डॉक्टर्स हैं उनका भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो वो भी अभी फ्री थे, वो हेल्प कर सकते थे लोगों को। तो वी स्टार्टेड रॉकेट हेल्थ एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड, ताकि हम कोविड में लोगों को जिनको पैनिक हो रहा है उनको हम हेल्प कर सकें, उनको हम ट्रायाज कर सकें कि किनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, किनको होम ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो रॉकेट हेल्थ एक्चुअली शुरू ऐसे हुआ था। करते करते ऑलमोस्ट उस टाइम हम लोग 5,000 लोगों को हेल्प कर पाए थे। ये फ्री में था बाय द वे, ये पूरा वॉलंटियर हम लोग का प्लेटफॉर्म था। सारे डॉक्टर्स आए थे हेल्प करने, काफी सारे डॉक्टर्स थे। 1-1.5 महीने में वी वर एबल टू हेल्प लाइक 5,000 पीपल। उसके बाद जब हमने इतनी लोगों से बात की तो सबके कॉन्वर्सेशन में ना मेंटल हेल्थ हमेशा आ रहा था, क्योंकि कंट्री एक
सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था, पूरा वर्ल्ड ही सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में काफी खुल के बातें कर रहे थे कि परेशान है, एंजाइटी हो रहा है। आप अगर उस टाइम सोशल मीडिया पे भी जाते, इंस्टाग्राम पे भी जाते, तो सेलिब्रिटीज भी ओपन अप हो रहे थे अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में। करेक्ट। तो उस टाइम हमें लगा कि समय बहुत सही है कि लोग एक्चुअली पहली बार इतना खुल के बात करना शुरू किया है मेंटल हेल्थ के बारे में। इसके पहले लोग थोड़ा स्टिग्मा था, मतलब पहले वीक समझते थे ये सब के बारे में बात करने के लिए, बट आई थिंक कोविड हैज चेंज्ड समथिंग। और उसके बाद से लोग थोड़ा नॉर्मल हो गए अपना वीकनेस दिखाना कि यार नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लेना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। इनफैक्ट धीरे धीरे अब और बेटर हो रहा है। आई एम श्योर अभी बहुत लंबा समय लगेगा पूरे इंडिया में बिल्कुल। अफेक्ट होने में, बट बेटर हमें दिख रहा है होता हुआ। स्पेशली जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वो काफी अच्छे तरीके से इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का कभी भी सपोर्ट लेना। इनफैक्ट आप देखेंगे तो एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है, जैसे जिम जाना पार्ट हो गया है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे यंगस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली पार्ट हो गया है। बिल्कुल। तो हमने ये नोटिस किया उस टाइम, एंड वी थॉट कि क्यों नहीं, लाइक लेट्स क्रिएट अ बिजनेस, लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प पीपल फॉर मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली इन बिगनिंग। उस टाइम हमें ये भी लग रहा था कि पहले अगर आप देखेंगे तो टेली हेल्थ उतना नहीं कॉमन था, लाइक प्रैक्टो था और एक दो प्लेटफॉर्म्स थे, बट मैंने जैसे मेडिसिन पढ़ा है, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में भी ना वो ट्रस्ट नहीं था टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स पे। बट कोविड ने वो भी एक तो चेंज किया था काफी, कि हम्म। डॉक्टर्स को ट्रस्ट आ गया था कि नहीं, ऑनलाइन भी काफी कुछ हो सकता है। अभी भी हम ये रेडियो शो ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट, ऑफलाइन नहीं राइट। कर रहे हैं। कोविड के पहले ये चीज शायद नहीं हो पाती, बट कोविड के बाद सब एम्ब्रेस कर रहे हैं ऑनलाइन कॉल्स। लोग नहीं जाना चाहते भी काफी टाइम, जब अगर मिल सकता है ऑनलाइन तो क्यों जाना है फिर। तो बिल्कुल। ये भी चेंज हमने देखा। इनफैक्ट हमारी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं बिहार में। गायनी एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें कि ऑफलाइन फॉर श्योर कभी कभी जाना पड़ता है आपको और चेकअप करना पड़ता है, बट कोविड के टाइम लोग उसमें भी ऑनलाइन चेकअप करा रहे थे। तो इमेजिन कि काफी शिफ्ट हुआ था कोविड के टाइम कंट्री, ऑनलाइन शिफ्ट काफी मेजर था, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग काफी बात कर रहे थे। तो इट वॉज अ ग्रेट टाइम टू क्रिएट समथिंग ऑनलाइन जो कि सब एक्सेस कर सके। इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन टियर 1 सिटीज, सारे सिटीज में। हम आते भी गया से हैं जो कि एक छोटा शहर है, वहां पे हमने ये भी देखा है कि सब लोग अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे थेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल होंगे, साइकोलॉजिस्ट जो हेल्प कर सके, जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत मिल ही जाएंगे। और ये प्रॉब्लम हमने कोविड में भी देखा, सेम डॉक्टर्स में भी, कि वाइड स्प्रेड है ना, कभी कभी सब छोटे जगह पे भी जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर मिले, वही सेम सपोर्ट मिले। तो ऑनलाइन होने से पूरे ऑल ओवर इंडिया इजी एक्सेस भी जितना हम दे सकते हैं ऑनलाइन, वो प्रोवाइड करना बहुत इजी था। तो वी थॉट कि ऑनलाइन मेंटल हेल्थ कंप्लीटली मेक सेंस, तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो वो शुरू किया हमने। बिहार से हम बैंगलोर आ गए, मैं और मेरा भाई, एंड वी फुल फ्लेज्ड स्टार्टेड इन दिसंबर 2021। तो अब हमें 4 साल होने वाला है, दिसंबर बिल्कुल। में 4 साल हो जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। दो चीजें हम्म। आपसे जानना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा था आपकी प्रोफाइल में। तो हम्म। एक तो हमें इसके नाम के बारे में बताएं, बड़ा यूनिक नाम आपने रखा है, रॉकेट हेल्थ। और दूसरा, आपकी फैमिली ने भी इन्फ्लुएंस किया आपको इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने में, तो उनका रोल कैसे था? करेक्ट करेक्ट, ये नाम के बारे में हमसे काफी लोग पूछते हैं, बट नाम का ऐसा कुछ बहुत ही यूनिक स्टोरी नहीं है ऑनेस्टली। तो अभिनीत जो मेरा भाई है, ही हैड अ स्टार्टअप इसके पहले, उसका नाम था रॉकेट फूड। जब हम लोग कोविड के टाइम लोगों को हेल्प करने जा रहे थे, तो जब भी ऑनलाइन आप जाएंगे आपको डोमेन नेम चाहिए होगा, एक नाम चाहिए होगा जो कि क्लिक करे तुरंत, राइट। तो हमने लिटरली 15 मिनट में रॉकेट हेल्थ, हमें बहुत जल्दी क्लिक कर गया नाम, क्योंकि रॉकेट फूड भी उसका पहले स्टार्टअप रह चुका था। एंड इट मेड सेंस ऑल्सो, इट साउंडेड अ बिट यूनिक, जो लोगों के साथ शायद थोड़ा स्टिक कर सके। तो वी जस्ट शिफ्ट, एक आधे घंटे में हमने वेबसाइट शिफ्ट किया, ताकि लोग जल्दी से एक्सेस कर सके। उस टाइम हम लोग इतना नहीं सोच रहे थे कि अरे बिजनेस के तरफ से नाम कैसा होना चाहिए। लिटरली 15 मिनट में हमने सोचा तो, और सोचा कि ठीक है ये नाम क्लिक कर रहा है, तो वी स्टिक विद दैट नेम। नाउ पीपल विल टेक आउट अ लॉट ऑफ मीनिंग्स की बहुत जल्दी हेल्प मिल जाता है तो रॉकेट हेल्थ, बट पहले ऑनेस्टली ऐसा कुछ था नहीं। पर्सनल बस हमारा कनेक्शन रहा है इस नेम से। नाउ वी लॉन्च अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉल्ड एज रॉकेट, लाइक अभी राइट। हमने एक रॉकेट जर्नल लॉन्च किया है, तो वी ऑल्सो फाउंड अ ग्रेट कनेक्ट विद द नेम। थोड़ा क्लिक कर जाता है आई थिंक। हमेशा हमें हेल्थ केयर में भी, वी डिडंट वांट टू साउंड लाइक अ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, लाइक अ ब्लू एंड वाइट लाइक वेबसाइट। बिल्कुल। थोड़ा हमें थोड़ा हटके बनाने की जरूरत हो, ताकि थोड़ा हेल्थ केयर नहीं लगे।
क्योंकि हेल्थ केयर जब भी लगता है ना तो लोगों को थोड़ा वो फ्रिक्शन आता है। बिल्कुल। उनको लगता है कि अच्छा हेल्थ केयर है, जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ हमेशा ही हेल्थ केयर लगे उनको। बहुत ही काम मतलब, जैसे आप कैसे फूड ऑर्डर करते हैं, जैसे स्विगी पे आपका 10 मिनट में डिलीवरी हो जाता है, राइट? वैसे ही कैसे हम लोग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि इतना ही एक्सेसिबल लगे, थोड़ा कूल लगे, लोगों को रिलेट कर सके नॉर्मल प्लेटफॉर्म से। तो हम वैसा बनाना चाहते थे, और नाम में भी मतलब हमें लगा कि इट्स नॉट साउंडिंग टू मच क्लिनिकल। हम ज्यादा क्लिनिकल नहीं दिखाना चाहते थे, हम चाहते थे कि लोगों को लगे कि इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन जस्ट टेक हेल्प। मेक सेंस। और तो वो था। व्हाट वाज द रोल ऑफ योर फैमिली? फैमिली तो ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर है। मेरे डैड सर्जन है, मेरी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंड बचपन से मैं और अभिनीत हॉस्पिटल के ऊपर, लाइक लिटरली हॉस्पिटल के ऊपर ही रहे हैं। एंड आई completed my MBBS. I went and I always wanted to be a doctor and I wanted to be a surgeon actually. तो हमेशा से उनका रोल रहा है, क्योंकि मैं बचपन से ऑपरेशन थिएटर्स जाते आई हूँ, बचपन से देखते आई हूँ नहीं, कि रॉकेट हेल्थ को उनका। कैसे इन्फ्लुएंस किया उन्होंने? या श्योर। तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टोरी। तो हमेशा हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि कितना इम्पैक्ट होता है ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑन अ पर्सन जब भी उन्हें नीड होता है। तो ये इम्पैक्ट का हमेशा से ही हमें रहा है, अभिनीत को भी रहा है। रॉकेट हेल्थ में स्पेसिफिकली जब हम लोग शुरू कर रहे थे, तो देयर वर अ फ्यू लर्निंग्स जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है फॉर श्योर। वन इज कि हेल्थ केयर में ना ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म बना लो, कितना ही छोटा प्लेटफॉर्म बना लो, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट को मेंटेन करके रखना, क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। इट्स नॉट समथिंग यू आर सेलिंग, इन द एंड यू आर हेल्पिंग आउट पीपल, एंड दैट नीड्स टू बी द कोर वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो कहीं पे लूज हो जाए तो यू शुड नॉट बी इन हेल्थ केयर एट ऑल। क्योंकि आई मीन जैसे हमारे पेरेंट्स का हॉस्पिटल अभी 30 इयर्स हो चुका है। इट्स ऑल ऑन ट्रस्ट, राइट? कभी उनके जमाने में ऐसा स्लोली बनता है, वर्ड ऑफ माउथ से। आप किसी को हेल्प करेंगे, वो किसी और को बताएंगे कि अच्छा हेल्प हुआ है। तो वो ट्रस्ट हमें इंटैक्ट रखना हमेशा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड हमने उन्हें पूरा हॉस्पिटल रन करते हुए देखा है, वो कैसे रन करते हैं। हेल्थ केयर हमारा हमेशा से ही पर्सनल कनेक्शन रहा है। श्योर। एंड फिर मैंने भी MBBS किया, तो हमने भी मतलब देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे थोड़ा चेंज कर सकती है हेल्थ केयर को। अभी भी काफी सारे गैप्स हैं जो हम थोड़ा फास्टर कर सकते हैं हेल्थ केयर में। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से थोड़ा और सीमलेस बना सकते हैं कि सबको एक काइंड ऑफ केयर मिले। आ, थोड़ा टेक हेल्थ केयर में थोड़ा सा कम आता है। जल्दी जरूरी नहीं है आ जाता है, उस स्पीड से आता है जितना बाकी सारे डोमेन में, लाइक फाइनेंस में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हेल्थ में भी कैसे हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी लाके उसको और सीमलेस बना सकें ऑनलाइन स्पेसिफिकली। हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया था अपने पेरेंट्स के साथ भी। स्पेसिफिकली अभी रॉकेट हेल्थ में हम सारे सर्विसेज देते हैं, लाइक हम थेरेपी देते हैं, हम साइकाइट्री देते हैं, हम इनफैक्ट फार्मेसी और लैब भी देते हैं। तो ये सारी लर्निंग्स भी हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही आई कि आप एक चीज दे के बस पीछे नहीं हट सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री का हेल्प दिया एंड देन यू आर लाइक कि अच्छा इससे आगे आपको चाहिए तो आप कहीं और चले जाओ। मैं आऊंगा इनकी तो आपकी सर्विसेज के ऊपर भी। हाँ। एक सवाल और लेते हैं, फिर आपकी हाँ। सर्विसेज और कैसे उसको यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ। एक सबसे ज्यादा किन लोगों को, आपने तो रिसर्च भी की होगी और आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो किन हाँ। लोगों को आज की डेट में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ की को टेक केयर करने की जरूरत है? किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि किस तरह लोगों को जरूरत है, तो मैं बोलूंगी सबको ही जरूरत है अब तो। क्योंकि जिस हिसाब से अभी माहौल बदल गया है, सबको ही इतने सारी चीजें कर रही है, दुनिया इतना फास्ट पेस्ड हो गया है। सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें चल रही हैं। काफी प्रेशर है अब लोगों पे, जो पहले उस स्पीड से नहीं था मे बी अब काफी। कि ओके अब उनको क्या क्या डिलीवर करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन सबकी लाइफ में बढ़ चुकी हैं। तो यूजुअली वी डोंट से कि किसी पर्टिकुलर इंसान को जरूरत है। आई फील जैसे मैंने बोला ना, जिम जैसे लोग जाते हैं वैसे ही आपको मेंटल हेल्थ को भी ट्रीट करना चाहिए। एवरी डे यू शुड टेक केयर ऑफ इट। थेरेपी की जरूरत जरूरी नहीं है, बट आपको मेडिटेट कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि यू आर एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं उन सारी चीजों पे। तो आई थिंक ये सबको जरूरत है। ना अगर थेरेपी की बात आती है तो अब सबकी नीड्स डिफरेंट होती है। कोई कोई कभी बिना किसी रीजन के भी थेरेपी लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको जानना है अपने बारे में। और जैसे मैंने भी थेरेपी ट्राई किया तो मुझे मेरे बारे में काफी चीजें और पता चली, एंड इट
helps you in fact like reflect more and understanding कि okay this happens why do you do this. तो इसमें थेरेपी काफी हेल्प करता है, बट ऑफ कोर्स काफी सारे लोग प्रॉब्लम्स लेके भी आते हैं। काफी लोगों को यहाँ पे अभी वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। सबसे मेजर रीजन हो जाता है एंजाइटी, उसकी वजह से हो जाता है। काफी सारे लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। काफी कॉमन है ये सारी चीजें। कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, कभी किसी को इन जनरल फैमिली में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कोई इशू हो गया। ये सारी चीजें अगर कोई एंजाइटी क्रिएट कर रही है तो भी काफी लोग आते हैं। जी। मेजर काफी लोग इस वजह से आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि थेरेपी में जब वो बात करते हैं तब सरफेस में आता है कि डीपली कुछ और चीज ही अटैच्ड है। जरूरी नहीं है कि वो वर्क स्ट्रेस से आ रहे थे तो इंटरनल इशू भी वर्क स्ट्रेस हो। कभी कभी हमें रियलाइज होता है आफ्टर टेकिंग लाइक अ फ्यू सेशंस कि इंटरनल हो सकता है और भी चीजें चल रही थी जो कि हमें हेल्प की जरूरत थी, जहाँ पे हमें थोड़ा और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव वर्क करने की जरूरत थी। पीपल डू रियलाइज दैट। काफी लोग क्लिनिकल भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। काफी लोग आते हैं जिनको डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, ओसीडी होती है। तो काफी लोग क्लिनिकल वजह से भी आते हैं। सिंस हम लोग ऑनलाइन है तो हम लोग जितनी चीजें भी ऑनलाइन केटर कर सकते हैं, वी केटर टू एवरीथिंग। तो काफी लोग जो जनरल लाइफ इश्यूज लेके आते हैं, आपके वर्क स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, उनको भी हम केटर करते हैं। जो क्लिनिकल इश्यूज भी लेके आते हैं उनको भी हम केटर करते हैं। बिल्कुल। तो यूजुअली आई वुडंट से कि किसी को पर्टिकुलर को बहुत ज्यादा नीड है, किसी को कम है। आई थिंक एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ इट फॉर श्योर। ऑब्वियसली कभी कभी किसी लोगों को ज्यादा जरूरत हो जाती है, कभी कभी ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया, कभी कभी कोई लाइफ इवेंट्स ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे कि आपको उस समय में ज्यादा जरूरत है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। तो फॉर श्योर उस टाइम हम नोटिस करते हैं, यूजर्स भी हो सकता है ज्यादा जल्दी मिलते हो अपने साइकोलॉजिस्ट से, हर हफ्ते सेशंस ले लेते हैं या हर महीने सेशंस लेते हैं, बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे वो कम लेते हैं सेशंस। तो बहुत ही डायनामिक चीज है ये। हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि सबको हर हफ्ते लेना चाहिए, सबको हर महीने लेना चाहिए। बहुत ही हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग हो सकता है मुझे हर महीने जरूरत हो, किसी और को हर हफ्ते जरूरत तो हो। कुल मिला के ये बट है कि जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं और एक कैंपेन भी चल रहा है कि अपना फुल बॉडी चेकअप आपको साल में एक बार तो करा ही लेना चाहिए। तो उसी तरह हाँ, से आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी टाइम टाइम पे डायग्नोज या बातचीत करके एक बार तो दिखा लेना चाहिए। हाँ। आप समझिए, इसको दिखाना जरूरी नहीं है कह सकते हैं। ये आपका नॉर्मल डॉक्टर केस जैसे होता है वैसे नहीं होता है। इसमें आप बात करते हैं थेरेपिस्ट से। कभी कभी आपको भी नहीं पता होगा कि बात क्या करना है अब थेरेपी में। हम्म। हम्म। बट फिर भी जब आप थेरेपिस्ट से बात करेंगे काफी चीजें खुल के आती हैं। एंड थेरेपिस्ट ना ट्रेन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन होते हैं कि किस बात पे कैसे बात करना है, आगे किस चीज को और क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछना है। इट्स नॉट लाइक आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, एक हम्म। ट्रेन प्रोफेशनल से आप बात कर रहे हैं। तो उनसे बात करने का भी अलग हो जाता है, आपको अलग चीजें उसमें पता चलेंगी। बट इट्स ऑल्सो नॉट लाइक जैसे आपसे डॉक्टर पूछते हैं कि अरे आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा और ज्यादा इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है इसमें। बिल्कुल। हम्म। ये बताएं अब कि कैसे रॉकेट हेल्थ काम करता है, किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कैसे हम उससे असिस्टेंस ले सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो और चार्जेस क्या हैं। डेफिनेटली। तो रॉकेट हेल्थ ऑनलाइन है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे जगह से अवेलेबल है। हमारा वेबसाइट है www.rockethealth.app। आप अभी भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप वहां पे जाएंगे तो एक फॉर्म फिल करने का है। आपको क्या चाहिए सर्विस, किसी को थेरेपी चाहिए होता है, किसी को साइकाइट्री चाहिए होता है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर आप सिंपली सेशन बुक कर सकते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ। आप टाइम चूज कर सकते हैं, डेट चूज कर सकते हैं। एंड फिर उस जब वो सेशन होता है तो आपसे साइकोलॉजिस्ट काफी सवाल पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और थेरेपी सेशन चलेगा। तो प्रोसेस इंटायरली ये है। एक और वे है, हमारा केयर टीम बहुत ही एक्टिव है व्हाट्सएप पे। तो हमारे केयर टीम के नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। वो आपको तुरंत हेल्प कर देंगे कि क्या चल रहा है। उनका नंबर है 8971768946। मैं आपको डीएम भी कर दूंगी अगर आपको यहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन पे डालना हुआ तो। बट आप इनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे बुकिंग में कि आपको कौन सी साइकोलॉजिस्ट चाहिए, आपको किस टाइम पे सेशन चाहिए। तो बुकिंग का प्रोसेस हमारा ये है। चार्जेस हमारे फर्स्ट सेशन है 999 का, 999 रुपीज का फर्स्ट सेशन है। उसके आगे हमारा चार्जेस पैक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको किस टाइप के सेशन जरूरत है। किसी किसी को
अभी जरूरी नहीं है वो और सेशन लेना चाहे तो वो सिंगल सिंगल सेशन लेते हैं। किसी किसी को चाहिए होता है कि नहीं, मुझे पता है कि अभी मैं नेक्स्ट 4 महीने सेशन लूंगी, तो मैं 6 पैक ले लूंगी, 4 पैक। तो हमारे पैक्स हैं, जैसे आपका मोबाइल टॉपअप का पैक होता है वैसा ही हमारा थेरेपी का पैक है, वो आप आगे कंटिन्यू करने के लिए ले सकते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, वो आपके 800 से 1300 रुपीज के बीच में आ जाते हैं। और किस तरह की सर्विसेज, जैसे आपने बताया फार्मेसी है, साइकेट्री है, करेक्ट, हाँ। तो वो सारी सर्विसेज के बारे में बताएं। तो सर्विसेज में मेन हमारा थेरेपी और साइकाइट्री है, क्योंकि ये सारे मेंटल हेल्थ में ही आ रहे हैं आपके। और आपका डिपेंड कि आपको किस टाइप का नीड चाहिए। किसी किसी लोगों को मेडिकेशन चाहिए होती है, किसी किसी को क्लिनिकल इश्यूज होती हैं, तो वो साइकाइट्री ऑप्ट इन करते हैं। किसी किसी को अभी नहीं पता क्या चाहिए, तो वो कभी कभी थेरेपी ट्राई करते हैं। तो ये दोनों मेन सर्विसेज हैं। अब साइकाइट्री में लोग प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक कभी कभी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब होगा, तो हम उनको फार्मेसी के थ्रू डिलीवर भी करते हैं। अगेन वो उनके ऊपर है, अगर वो हमसे एक्सेस करना चाहे तो फॉर श्योर हम उनके हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पार्टनर्स हैं फार्मेसी के, जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। लैब में हमारा पार्टनर है 1mg फार्मीजी, जो अगेन ऑल ओवर इंडिया लैब इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प कर सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं चलता है, मेंटल हेल्थ इशू जरूरी नहीं है बस मेंटली ही हो। कभी कभी क्या होता है, आप घर में बैठे हैं, आपका विटामिन डी बहुत कम हो गया। विटामिन डी की कमी से आपको मूड हमेशा लो रहेगा, आपकी एनर्जी बहुत लो रहेगी। कभी कभी आपका थायराइड इशू में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपका और भी विटामिन में कोई इशू चल रहा है, B12 में कुछ कमी है, तो आपकी एनर्जी बहुत लो रहेगी। तो लैब इन्वेस्टिगेशन हमने डाला कि यूजर को अगर कराना हुआ हो कभी लैब इन्वेस्टिगेशन भी, तो वो मेंटल हेल्थ पैनल हमारा दे सकते हैं, जिससे कि उनके सारे विटामिन के पैनल का रिपोर्ट आ जाए, पता चले कि किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर है तो दैट्स द बेस्ट, लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग जो उनको टैकल करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सब कुछ थेरेपी से ही सॉल्व हो। कभी कभी इंटरनल भी इश्यूज से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल। लैब हमारा वहां पे काम आ जाता है। 3 सवाल है मेरे। एक, इंडिया में बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं इस फील्ड में, तो रॉकेट हेल्थ ही हम्म। क्यों? हम्म। नंबर 2, आप कैसे इंश्योर कर रही हैं, क्योंकि आप बिहार से आती हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां अवेयरनेस नहीं है, छोटी सिटीज़ में, रूरल एरियाज में। हाँ। और लास्ट वन, कि ऑनलाइन लोग कैसे भरोसा करें, उन कैसे आप कन्विंस करते हैं लोगों को कि वर्चुअली भी आप उसी तरह की सर्विसेज क्वालिटेटिव ले सकते हैं? ओके, समझ गई। पहला तो कि कैसे एक्सेस करते हैं, आपने पूछा ऑल ओवर इंडिया, राइट? लाइक कैसे उनको भरोसा होता है, कैसे बिहार से नहीं, जैसे और भी बहुत बड़े 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 प्लेयर्स जाइंट हैं। है, हाँ, तो रॉकेट हाँ। हेल्थ ही क्यों? हाँ, तो मेरे हिसाब से देखिए, अभी मेंटल हेल्थ इंडिया में ऐसे स्टेज पे है कि बहुत ही अर्ली स्टेज है। अभी भी लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं कर पाते हैं। तो एवरी डे वी सी कि ये चीज बेटर हो रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्पेशली मैंने बोला आपको पहले भी कि यंगस्टर्स काफी अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को भी सिखाते हैं। काफी टाइम यंगस्टर्स पुल करके लाएंगे अपने पेरेंट्स को, राइट? तो बेसिकली मेंटल हेल्थ का डिमांड इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बिकॉज एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है इंडिया में। तो आज रॉकेट हेल्थ है, और भी प्लेयर्स हैं। आई थिंक नीड भी है इंडिया में उतने प्लेयर्स होने की, लाइक उतने कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स होने की। अकेला कोई एक प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है कि वो सॉल्व कर पाए, नंबर वन। तो आई एम ग्लैड दैट अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो एग्जिस्ट, क्योंकि काफी डिफरेंट वेज से सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, काफी जगह पे उन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस हैं, कहीं पे क्लिनिकल सेटिंग, ऑफलाइन सेटिंग है। आई थिंक मेंटल हेल्थ में हमें सारे तरीकों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो आई एम ग्लैड दैट people are coming in, people are putting in a lot of money to create these companies, ताकि that awareness also grows more and more. I'm glad that people, celebrities, bigger celebrities are talking. Like विराट कोहली ने बोला था कभी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। दीपिका पादुकोण, आई एम श्योर सबको पता होगा, अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में काफी ओपनली बात करती हैं, उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई एम रियली ग्लैड कि सारे अलग अलग लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। पर रॉकेट सो हेल्थ आई में विल, सबसे हटके क्या है? मैं रॉकेट हेल्थ पे क्यों आऊं बाकियों को छोड़ के? तो आपने जैसे एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप कैसे भरोसा दिलवाते हैं, तो हेल्थ केयर में ऐसी चीज है ना, हम आपको कुछ दिला नहीं सकते, हम भरोसा, या हम बेच नहीं रहे हैं कुछ। तो हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। हम आपसे जैसे बातचीत करते हैं, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है कि आपसे कैसे बात करें कि नहीं, हेल्थ केयर नहीं लगे, थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएटेड रहे, हम वहां पे हेल्प करते हैं। रॉकेट हेल्थ में क्या डिफरेंट है कि हम एक तो नंबर वन
ऑनलाइन है तो आप कभी भी हमसे मदद मांग सकते हैं। हम 8 AM से 1 AM तक एक्टिव हैं अभी फिलहाल इंडिया और अब्रॉड। तो आप कभी भी हमसे सपोर्ट मांग सकते हैं, नंबर वन। आप घर बैठे बैठे सपोर्ट मांग सकते हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो काफी लोग हैं जो हमसे 1 बजे रात में थेरेपी लेते हैं, 12 बजे रात में थेरेपी लेते हैं, जो ऑफलाइन जरूरी नहीं है कि प्रोवाइड हो सके। सेकंड, आई फील कि मैंने आपको बताया हमारा केयर टीम बहुत ही एक्टिव है। मुझे लगता है हेल्थ केयर कंपनीज में बहुत जरूरी है किसी कॉन्सियाज की जो आपको हेल्प कर सके अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट, जो आपसे बात करे। क्योंकि काफी टाइम आपको प्रिस्क्रिप्शंस नहीं समझ आएंगी, काफी टाइम आपको नहीं समझ आएगा कि अच्छा ये थेरेपिस्ट मुझे ऐसा लगा, क्या मुझे किसी और को ट्राई करना चाहिए, मुझे कितने सेशंस और चाहिए। तो ये सारी चीजें आप किससे पूछेंगे सेशंस खत्म हो गए तो? आपसे केयर टीम हमेशा होना चाहिए इन एनी हेल्थ केयर कंपनी, आई फील। जैसे आप ऑफलाइन भी जाएंगे तो आप बात कर सकते हैं नर्सेस से, जो वहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ है उनसे। सिमिलर ऑनलाइन सपोर्ट में भी प्रोवाइड लाइक केयर टीम विच प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन बिल्डिंग दैट ट्रस्ट जो आप बोल रहे हैं यूजर्स में। एंड तीसरा, हम बहुत ही होलिस्टिक हैं। लाइक वे नॉट टैकलिंग जस्ट वन थिंग थेरेपी। लोगों को कभी कभी नहीं समझ आता है कि उनको क्या लेना चाहिए, क्या मुझे थेरेपी पे जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट से बात करने, या क्या मुझे साइकाइट्रिस्ट से बात करने जाना चाहिए। कभी कभी लोगों को यही नहीं पता कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये। हमें नहीं पता होता ये लोग क्या हैं, कौन किस चीज में हेल्प कर सकता है। सिंस हमारा प्लेटफॉर्म होलिस्टिक है, अगर आप एक चीज में आएंगे और उन प्रोफेशनल को लगेगा कि नहीं आपको हो सकता है वो हेल्प नहीं कर पाए, हो सकता है आपको साइकाइट्रिस्ट हेल्प कर पाए, तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो हमारे होलिस्टिक होने से ये भी फायदा हो जाता है कि आपको ओवरऑल सपोर्ट मिल जाता है। जस्ट जो हम बेच रहे हैं उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको, थेरेपी का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको ओवरऑल सपोर्ट मिल रहा है, ओवरऑल केयर में। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये जी। भी पूछा कि कैसे हम और सिटीज में कैसे पता कि मतलब कैसे लोगों को पता चलता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप रेडियो शो भी चलाते हैं, आपका भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपने बोला कि काफी एक्टिव है। हमारा भी इंस्टाग्राम पे बहुत ही एक्टिव है। वहाँ पे आपका कंटेंट जो क्रिएट हम करते हैं अगेन बहुत ही इमोशंस के अराउंड होता है, ताकि हमारी जो बातचीत होती है ना इमोशंस के अराउंड, कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, या जनरल इमोशंस के बारे में, उनके अराउंड हम कंटेंट बनाते हैं। उस पे अभी हम मुझे लगता है हमारे पास 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए हैं। ये हमें बहुत मदद करता है वाइड स्प्रेड इंडिया अब्रॉड में, लाइक वर्ड ऑफ माउथ भी क्रिएट करने का। लोग हमारा कंटेंट देख के भी थेरेपी लेने आते हैं। तो जी। मेनली ये हो जाता है, हमारा कंटेंट देख के उनको थोड़ा रिलेटेबल लगता है कंटेंट, कि नहीं ये तो मुझे भी होता है, मुझे भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल। उससे लोगों को पता चलता है। और क्या इम्पैक्ट क्रिएट अभी तक आपने किया है रॉकेट हेल्थ के थ्रू, और फ्यूचर विजन क्या है? इम्पैक्ट देखा जाए तो अभी तक हमने 40,000 यूजर्स से ज्यादा को हेल्प कर दिया है। और अभी हम 2 लाख थेरेपी सेशन दे चुके हैं अब तक। हर रोज अभी हम ऑलमोस्ट 300 सेशन दे रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि 300 लोग हर दिन आते हैं थेरेपी सेशन लेने। जब हमने शुरू किया था तो मुश्किल से 4 या 2 लोग आते होंगे। तो इम्पैक्ट धीरे धीरे ही बढ़ता है कोई भी हेल्थ केयर कंपनी में। आई फील लाइक सडनली नहीं बढ़ सकता। तो हमारा गोल भी है कि जैसे जैसे अवेयरनेस और बढ़ रहा है हम भी केटर कर पाए, हम भी और साइकोलॉजिस्ट ऐड कर पाए। वेल ट्रेन क्वालिटी शुड ऑलवेज बी सस्टेन्ड। हम और साइकोलॉजिस्ट ऐड कर पाए जो कि हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करें। आज हम 300 सेशंस कर रहे हैं, कल हम मे बी 1,000 और लोगों को मदद कर पाए। तो हमारा इम्पैक्ट शुड ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग, बिकॉज हम नोटिस करें डिमांड इज ऑल्सो ग्रोइंग, पीपल आर टॉकिंग मोर अबाउट थेरेपी। तो पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग आउट दैट मोर। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कमिंग जो पहली बार सेशन ले रहे हो, इसके पहले नहीं लिया हो। काफी टाइम ऐसे लोग आते हैं, तो ऐसे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम उनको भी केटर कर सके, क्योंकि इंडिया में साइकोलॉजिस्ट लिमिटेड है। तो बिल्कुल। उनको कैसे हम केटर कर पाए, तो अब हमने रॉकेट एकेडमी करके भी एक शुरू किया है, जहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन भी करते हैं। क्योंकि अब हमने 2 लाख सेशन कर लिया है, तो हमने भी काफी कुछ सीखा है 2 लाख सेशन करते करते। जो हमारी लर्निंग्स है उसको हम कॉम्पैक्ट लाइक एक कोर्स में प्रोवाइड करके साइकोलॉजिस्ट को भी ट्रेन करते हैं, ताकि क्वालिटी जो हम केयर का देते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड रहे। चाहे आप साइकोलॉजिस्ट ए से बात करें या साइकोलॉजिस्ट बी हमारे प्लेटफॉर्म पे बात करें, बट क्वालिटी हमेशा स्टैंडर्ड रहे। तो इट्स नॉट जस्ट कि इम्पैक्ट बढ़ते जाना है, इट्स ऑल्सो कि क्वालिटी वाइज हम और ज्यादा एफर्ट डालना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी में, कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वो और ज्यादा क्वालिटी ऑफ केयर दे सकें।
टेक में टेक प्लेज अ ह्यूज रोल। अगर हम आज 300 सेशन कर रहे हैं, हमें और सीमलेस बनाना है यूजर एक्सपीरियंस, तो हम और ज्यादा बेटर यूजर प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं अभी, ताकि आपको सारा अपना जर्नी एक प्लेटफॉर्म पे दिख जाए। तो टेक प्लेज अ ह्यूज रोल, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट देयर। अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, हमारे सर्विसेज में ये नहीं आता है, बट हमारी एक कम्युनिटी है कैंसल स्टिग्मा करके, डिस्कॉर्ड पे है, फ्री कम्युनिटी है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उस पे हम काफी फ्री सपोर्ट ग्रुप्स भी रन करते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स हो गया, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं और लोग उसको आके ज्वाइन कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसको होस्ट करते हैं। जैसे कभी हो गया आपका डिप्रेशन के ऊपर, कभी हो गया कि केयर गिवर कैसे होना है, केयर गिवर भी होना किसी मेंटल हेल्थ केयर यूजर के अराउंड थोड़ा टफ हो जाता है, तो कैसे केयर गिवर आप हो सकते हैं। तो एक वो भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो इम्पैक्ट वाइज वी वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग। हो सकता है हमारी कम्युनिटी बढ़ते जाए, हो सकता है हमसे जो लोग सेशंस लेते हैं, हमसे जो लोग मदद मांगने आते हैं, वो बढ़ते जाए। तो आई एम श्योर दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग बिकॉज इंडिया इज एम्ब्रेसिंग मेंटल हेल्थ नाउ। राइट। सो लास्ट या आई थिंक लास्ट सवाल, कुछ बेसिक टिप्स आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें कि कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, और क्या मैसेज रहेगा आपका हमारी ऑडियंस के लिए? मेरे हिसाब से सब किसी को मेंटल हेल्थ का ध्यान तो रखना ही चाहिए। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ, लाइफ काफी बिजी हो जाती है, आई नो कि फैमिली भी है, आई नो वर्क भी हो जाता है, फ्रेंड्स भी आप केटर करेंगे, तो लाइफ में काफी डोमेन्स है जो आपको मैनेज करना है। बट डोंट फॉरगेट कि यू कम फर्स्ट, सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ completely. And how do you do that? Like, therapy is one way to do that, for sure. But there are a lot of other ways you can do. आपको journaling आप कर सकते हो every day. We also have a journal actually. You can try that out. और simply pen paper आप उठाओ, journal करो। आप डिस्कॉर्ड में हमारे फ्री सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो। जर्नल के हर हफ्ते 2-3 सेशंस होते हैं, जर्नल आप कर सकते हो। उसमें आप अपने थॉट को लिख सकते हो एवरी डे, सो दैट यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। सो जर्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन इट्स ऑल अबाउट लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हाट वेंट थ्रू द डे, टेकिंग अ पॉज। हमेशा वो पॉज लेके आपको टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ पॉज, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि क्या चल रहा है। कभी कभी वो पॉज लेना दुनिया में हर दिन बहुत जरूरी हो जाता है। आप सेल्फ टाइम प्लीज निकालो, चाहे लाइफ में जो भी चल रहा हो। किसी किसी के लिए सेल्फ टाइम सुबह उठ के होता है कि नहीं, मुझे कॉफी अकेले ही पीना है शांति में। प्लीज आप वो टाइम को प्रिजर्व करो, वो आपका टाइम है। वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है होना चाहिए सबके पास, जो उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम होता है। मेडिटेशन प्लेज अ ह्यूज रोल ऑन एवरी डे, और इवन लाइक अ फ्यू डेज अ वीक अगर आप कर रहे हैं तो आपको काफी काम रखने में हेल्प करता है माइंड को। एंड अगर ये सब भी आप कर रहे हो, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, किसी से बात करने की जरूरत है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अंदर, या नहीं मुझे और एक्सप्लोर करना है कि मैं कैसे मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकता हूँ, तो ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू अ थेरेपिस्ट, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस, फ्रॉम एनीवेयर। आई फील वन थिंग इज दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस मोर एंड मोर। आप जितना बात करेंगे आसपास लोगों से, दोस्तों से, उतना ही हो सकता है किसी को आपको नहीं पता हो कि उनको मदद की जरूरत है, बट सिंस आप बात करेंगे तो उनको भी सही लगेगा कि अच्छा नहीं, हो सकता है ये नॉर्मल है इसके बारे में बात करना, मुझे भी हेल्प लेना चाहिए एक बार। तो प्लीज आप बात भी कीजिए इसके बारे में और लोगों से, सबसे पूछिए वो भी कैसे हैं, आसपास वाले लोगों से। अभी क्या हो गया है, लोग ऑनलाइन काफी मूव कर गए हैं, तो लोनलीनेस भी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए एक्चुअली हमारी कम्युनिटी भी है कैंसल स्टिग्मा पर डिस्कॉर्ड पे। आई वुड से दैट कीप टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू। आप सबसे बात करते रहें। सोसाइटी भी बहुत जरूरी है, सोशल होना भी बहुत जरूरी है। तो वो भी आप इंटैक्ट रखिए। अब ये सारी चीजें हर डेली लेवल पे करना बहुत टफ हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के आप एक एक चीज भी अगर कर पाए अगर हर दिन, तो स्टैंडर्ड आप कम से कम अपना मेंटल हेल्थ का आप थोड़ा बहुत ख्याल रख पाएंगे। किसी किसी को और भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसके लिए प्रोफेशनल केयर फॉर श्योर इज ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच रितिका जी, हमसे बात करने के लिए और इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। नहीं, थैंक यू दानिश जी, आपने हमें शो पे इनवाइट किया, एंड आई एम अमेज्ड बाय द वर्क व्हिच यू आर डूइंग, एंड कीप इट ऑन, आई वुड से। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने रितिका सिन्हा जी से, जो रॉकेट हेल्थ की सीईओ हैं। आप वर्चुअली अगर सेशन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो रॉकेट हेल्थ से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उनके व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का एड्रेस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को भी आप इसके बारे में बताएं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ।
दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है। और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.